गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव। वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पोएम जो कि है बिहाइव स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से, और पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ। नाउ दिस पोएम इज रिटन बाय कोच स्किनी। और बेसिकली ये पोएम के अंदर बात ये हो रही है कि पोएट जब पहली बार जब रेन आता है और उसका जो पैटरिंग साउंड होता है रूफ के ऊपर, यानी कि जो रेन ड्रॉप्स हमारे घर के ऊपर गिरते हैं और जो साउंड आता है, वो साउंड से यहाँ पे पोएट को क्या डिलाइट मिल रहा है या पोएट को कैसा लग रहा है, इसके बारे में पूरी पोएम है। सो स्टार्ट करते हैं। पोएम इज ऑफ 3 स्टैंजास एंड पर स्टैंजा इज 8 लाइन्स। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट स्टैंजा। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब फर्स्ट स्टैंजा के अंदर यहाँ पे पोएट ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे जब ह्यूमिड शेडोज ओवर, ह्यूमिड का मतलब होता है वेट और मॉइस्ट, व्हेन वी फील वेरी ह्यूमिड, वेदर इज वेरी ह्यूमिड, तो वहाँ पे हमें क्या लगता है कि भाई जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट है, बट स्टिल वी फील वेरी हॉट बिकॉज देर इज़ नो एक्सचेंज और देर इज़ नो पासिंग ऑफ विंड, जो जनरली होता है रेन के पहले। तो यहाँ पे व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर, जब वहाँ पे क्लाउड्स जो होवर करते हैं, होवर का मतलब होता है हैंग अराउंड या यहाँ से वहाँ घूमना, तो जब क्लाउड्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं स्काई में, ओवर ऑल द स्टेरी स्पीयर्स, स्टेरी का मतलब यहाँ पे है स्टार्स, स्पीयर का मतलब है स्पेस, तो इन शॉर्ट बात हो रही है यहाँ पे स्काई की। तो जब स्काई में ह्यूमिड शेडोज होते हैं और वो होवर करते हैं, इट मीन्स वो बारिश के पहले का जो साइन होता है। एंड द मेलंकली डार्कनेस, नाउ स्टूडेंट्स, मेलंकली का मतलब होता है सीरियसनेस और अपसेटनेस, तो यहाँ पे डार्कनेस को मेलंकली बताया गया है। इसका मतलब ये होता है कि डार्कनेस से मतलब है क्लाउड्स, तो जब क्लाउड्स जो है वो अपसेट होते हैं तो इससे क्या हो रहा है कि जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो वो क्लाउड्स जो है वो यहाँ पे ऐसा बताया गया कि वो रो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दे आर क्राइंग द रेन इज कमिंग। तो जब रेन गिर रहा है, व्हेन रेन इज फॉलिंग, ऑल दिस इंसिडेंट, ऑल दिस एपिसोड्स आर बीइंग रिकॉर्डेड बाय पोएट, वो यहाँ पे सारी चीज़ों को देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। तो पोएट ऐसा कहते हैं कि जब ये रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं मेरे घर के रूफ के ऊपर, तो मैं कितना इसे डिलाइटफुल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ। What a bliss, bliss का मतलब होता है प्लेजर या डिलाइट। What a bliss to press the pillow, पिलो कौन सा, जो पिलो पे हम सोते हैं वो पिलो पे प्रेस करके एंजॉय करने का क्या मजा आ रहा है, हाउ प्लेजरेबल फीलिंग इट इज। टू प्रेस द पिलो ऑफ द कॉटेज चेम्बर बेड, कॉटेज चेम्बर बेड का मतलब होता है बेडरूम का जो बेड होता है, कॉटेज चेम्बर से हम मतलब समझ सकते हैं बेडरूम। तो यहाँ पे पोएट ऐसा कहते हैं कि मैं बेडरूम में अपने पिलो को प्रेस करते हुए ये पैटरिंग को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द साउंड, पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, पैटर इससे यहाँ पे मतलब है सॉफ्ट साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। तो ये साउंड सुन के पोएट जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। फिर से पोएट कंटिन्यू कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को कि कैसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ। पहली लाइन में कहते हैं एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स टिंकल का मतलब होता है रिंगिंग साउंड, जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं उससे रिंगिंग साउंड क्रिएट हो रहा है किसके ऊपर, ऑन द शिंगल्स। शिंगल्स इज अ रेन रूफ और कवरिंग ऑफ द हाउस, जो ऊपर का हमारा रूफ होता है, जो हमारा ऊपर का टॉप होता है टेरेस टाइप, उससे हम यहाँ पे शिंगल्स कह सकते हैं। हैज एन एको इन द हार्ट, तो इससे डायरेक्ट कनेक्शन पोएट का ये है कि मेरे हार्ट में इससे एको क्रिएट हो रहा है। एको का मतलब होता है रिवर्बरेशन ऑफ साउंड, साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे जब ट्रैवल करता है तो वहाँ से हमको ऐसा फील होता है दैट साउंड इज कमिंग बैक और रिटर्निंग बैक। तो हैज एन एको इन द हार्ट, इससे पोएट फील कर रहे हैं कि ये मेरे हार्ट में एको क्रिएट कर रहा है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, एंड नाउ पोएट हैज स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट मेनी फैंसीफुल थिंग्स और ड्रीम्स इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो ये धीरे धीरे रेन ड्रॉप्स के साथ साथ ये स्टार्ट हो रहे हैं। क्या स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, फैंसी ड्रीम्स जो पोएट देख रहे हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। नाउ 1,000 रिकलेक्शंस का मतलब, सी रिकलेक्शन से मतलब होता है कि जो मेमोरीज है वो फिर से पोएट जो है वो रिकलेक्ट कर रहे हैं उनके पास्ट की
जो मेमोरीज होती है रेन से रिलेटेड या बारिश से रिलेटेड, वो सारी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो रिकलेक्ट कर रहे हैं द मेमोरीज विच ही हैड एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे मैं वो सुनते जा रहा हूँ वैसे ये सारी मेमोरीज मेरे माइंड में आ रही है। और एक वर्ड यहाँ पे थर्ड लास्ट लाइन में हमको मिला था वीव। वीव का मतलब होता है किसी चीज़ को अटैच करना या किसी चीज़ को सीव करना। जैसे हम कपड़े को वीव करते हैं वैसे यहाँ पे जो मेमोरीज है उसकी वो एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, अटैच हो रही है। एंड ही इज बिकमिंग वेरी डिलाइटफुल अबाउट इट, वो बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रेन ड्रॉप्स। लास्ट स्टैंजा पे आते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो लास्ट स्टैंजा में भी पोएट ऐसा ही कहते हैं कि अभी मुझे अपने मम्मी की याद आ रही है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। सो प्रोबेबली पोएम के अंदर जो पोएट की मदर है वो यहाँ पे उनके साथ प्रेजेंट नहीं है, इन शॉर्ट वो यहाँ पे मर चुकी है। तो यहाँ पे पोएट जो है अपनी मम्मी को याद कर रहा है। इन माई मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन years agone। अगोन का मतलब बिफोर सम ईयर्स, जैसे मेरी मम्मी करती थी मुझे याद आ रहा है। क्या करती थी उनकी मम्मी? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। रिगार्ड मतलब रिस्पेक्ट करना या उसे अच्छी ब्लेसिंग्स देना। डार्लिंग ड्रीमर्स से यहाँ पे मतलब हो रहा है पोएट का द पीपल हु ड्रीम ड्यूरिंग द रेन, या पहली बार जो रेन आने के बाद जो लोग खुश होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है, डार्लिंग ड्रीमर्स हु ड्रीम अबाउट मेनी फैंसीफुल थिंग्स ड्यूरिंग द रेन। एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। एर का मतलब E-R-E जो वर्ड है E-R-E, उसका मतलब होता है बिफोर। एर इज अ ओल्ड इंग्लिश वर्ड जिसका मॉडर्न इंग्लिश में मीनिंग होता है बिफोर। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, तो जैसे उन्होंने पहले उनको छोड़ने से पहले उन्होंने ये सारी चीज़ों को किया था। क्या किया था? रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स टिल द डॉन। डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, और यू कैन से अगर प्रॉपर इंग्लिश वर्ड यूज करें तो यू कैन से डे ब्रेक, जब डे हमारा ब्रेक होता है और सुबह होती है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। और यह पोएट ऐसा कहते हैं कि उनका जो फॉन्ड लुक था मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ ये टाइम में। फॉन्ड लुक का मतलब होता है डियर लुक, बिकॉज पेरेंट्स ऑलवेज केयर फॉर द चाइल्ड। तो यहाँ पे पोएट भी ऐसा ही कह रहे हैं कि मेरी मम्मी का जो रिस्पेक्ट या जो केयर टेकिंग जो मेरा नेचर था मेरी मम्मी का, वो मुझे अपने ऊपर दिख रहा है। दैट माई मदर इज प्रोबेबली, वो मुझे शायद देख रहे हैं। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, सॉरी उसके पहले एक लाइन है, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन एज आई लिस्ट। लिस्ट से मतलब है यहाँ पे लिसन, ये भी ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है सुनना। क्या सुन रहे हैं पोएट? टू दिस रिफ्रेन। रिफ्रेन से मतलब होता है यहाँ पे द साउंड ऑफ द रेन। तो रिफ्रेन का मतलब क्या है? द साउंड ऑफ द रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स। शिंगल्स मैंने आपको पहले बोला पोएम के अंदर कि ये जो है वो हमारे हाउस का रूफ है या उसका टॉप कवर है, ठीक है, बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो पोएट ऐसा बोलते हैं कि पैटर ऑफ द रेन से मैंने ये सारी चीज़ों को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और मैं इसे बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज द पोएम फ्रॉम कोट्स किनी। ही वॉज एन अमेरिकन lawyer. At the same time he wrote this poem Rain on the Roof. So I hope students you found this video helpful and आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। And don't forget to subscribe to my channel students for more videos like this, and I will do the poems and the chapters and the next set of the videos. So I hope you like this video, and आपको मैं वीडियो के एंड में आपको मैं वीडियोस के सारे मीनिंग्स मैं आपको सेंड कर दूंगा पोएम के। So thank you so much for watching and keep learning and keep growing.